बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद वालिही वसल्लम। लाखों बार दरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। करोड़ हा बार दरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने पर। फ्री उमरा सर्विस के प्लेटफॉर्म पर राजा शफकत आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश बाश होंगे। नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि फ्री उमरा सर्विस पर हर तबके के लोगों ने रजिस्ट्रेशनें करवाई हैं और फ्री उमरा सर्विस को हर तबका फिक्र के लोग फॉलो करते हैं। उसमें अहले सुन्नत वल जमात हैं, अहले वहाब तबका है, अहले हदीस तबका है और उसके बाद अहले तशय्यो के लोग फ्री उमरा सर्विस को फॉलो करते हैं। हर तबका फिक्र के लिए खुले दिल से फ्री उमरा सर्विस ने अपनी रजिस्ट्रेशनों के लिए दरवाजे खुले रखे थे और फ्री उमरा सर्विस हर किस्म के तफरके से पाक है, हर किस्म की मसल की जंग से पाक और साफ है। हम किसी मसल की जंग में पड़े बगैर सिर्फ ये प्लेटफॉर्म शुरू किया है अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर। ठीक है, अल्लाह और उसके रसूल और कुरान पर सारे मसालिक मुत्तफिक हैं, लिहाजा हमने हर एक के लिए रजिस्ट्रेशनों के दरवाजे खोल दिए और आज तकरीबन 10 दिन से मुसलसल मैसेज आ रहे हैं हमारे कराची से लेकर खैबर तक। जितने भी हमारे अहले तशय्यो के जो हजरात हैं, जिन्होंने बहनें, बेटियां, भाई मेरे, जिन्होंने अहले तशय्यो से होते हुए फ्री उमरा सर्विस के प्लेटफॉर्म पर अपनी रजिस्ट्रेशनें करवाई, अल्लाह पाक इन लोगों को सलामत रखे, खुश रखे। आज 10 दिन से वो मुसलसल हमें मैसेज कर रहे हैं कि ये जो अहले तशय्यो ने ऐलान किया है ईद का, ये लोग हमसे लड़ते हैं, फतवा देते हैं कि आपने एक अजाफी ईद का समा बना लिया है, ये कोई बिद्दत आ गई है, ये आप हमसे लोग लड़ते हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ये जो हमने ईद नंबर 4 जो हमने मुतारफ करवाई, यानी कि ईद ईद उल फितर, ईद उल अजहा, ईद मिलादुन नबी और ईद गुदेर के मकाम की, ठीक है, मुकाम गुदैर का जो था मकाम, उसकी जो ईद है, इसकी ईद के बारे में आपका क्या ख्याल है? लोग अब इसको, हम लोग अहले तशय्यो वाले इसको ईद का दर्जा देते हैं, हम अहले तशय्यो वाले लोग इसको ईद के दिन के तौर पर मनाते हैं। तो लोगों ने फतवा देना शुरू कर दिया, अब तो मीडिया के ऊपर बहुत सी बातें होना शुरू हो जाती हैं। फ्री उमरा सर्विस में क्योंकि आप रूए रवा हैं, आपको हम फॉलो करते हैं, अपने मसलक को भी फॉलो करते हैं, आपको भी फॉलो कर रहे हैं, तो आप हमारी रहनुमाई करें। तो मैं आपकी रहनुमाई ये कर रहा हूं कि आप मनाते हैं, मैं भी मनाता हूं। मैं भी मुकाम गुदीर का जो मुकाम है वो बड़ा अजमत और बड़ा रिफत वाला वो मुकाम है। बात समझ में आ गई कि नहीं? मैं लोग इसलिए झगड़ा करते हैं कि सैयदना अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो का जो मुकाम है वो अफजल है, वो आला है। सैयदना अबू बकर सदीक का जो मुकाम है वो अरफा और आला है, हजरत अली का मुकाम वो नहीं है। यहां से इख्तलाफ पैदा होता है। याद रख लो, मैं आपको इसकी वजाहत कर देना चाहता हूं। याद रख लो लोगों, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शख्सियत से दो जेहतें मुतारफ करवाई। एक जेहत आपकी सियासत थी, एक आपकी जेहत रूहानियत थी, तबलीग थी। तो आपने, आपकी शख्सियत में दोनों चीजें जमा थी। तो जब दोनों चीजें जमा थी तो याद रखो, सियासत अलग चीज है, रूहानियत अलग चीज है। और आपसे जो रूहानी पहलू है वो हजरत अली के साथ है, सियासी पहलू है जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो के साथ है। याद रख लो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू में ही इन चीजों के ऐलान कर दिए थे कि जब आपने हिजरत की, हिजरत एक सियासी पहलू था, तो आपने अपने साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को रखा और लोगों की अमानतें वापस करना और अपने बिस्तर पर सुलाना, ये रूहानी पहलू था। और हिजरत के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को अपने बिस्तर पर सुला दिया था। तो ये रूहानी पहलू थे। अब आ जाते हैं मुकामे गुदीर पर
क्योंकि जब कोई भी पीर, कोई भी अल्लाह का वली जब अपने से सिलसिले को आगे बढ़ाता है, अपने में से सिलसिले को जब आगे बढ़ाता है, तो अपने बेटों में से जो सबसे नेक बेटा होता है, जो सबसे मोतबर बेटा होता है, जो ज्यादा नेक साले होता है, वो पीर, वो मुर्शिद, वो देखता है, वो इमाम देखता है कि मेरे 4 बेटे हैं या 5 बेटे हैं, उनमें से सबसे बेहतर बेटा ये है। उसका मकाम चाहे कोई भी हो, छोटे नंबर पर हो, बड़े पर हो, दरमियाने पर हो या सबसे बड़ा हो, वो ये देखा नहीं जाता 5 बच्चे हैं या 6 बच्चे, उनमें से जो सबसे नेक बच्चा है उसको अपनी गद्दी पर बिठा देता है, क्योंकि ये रूहानी मसला होता है और नस्ल दर नस्ल रूहानियत को चलाना होता है। अब आ जाते हैं मुकाम गुदीर पर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्योंकि रूहानियत को आगे पहुंचाना था, अपने से जो फैज है वो फैज आगे पहुंचाना था, आपने वलायत शुरू करनी थी। मकाम वलायत पर जब आपने किसी को फायज करना था, इसके लिए किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं होती, किसी की राय की जरूरत नहीं होती, किसी से मशवरा लेने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट ऐलान किया जाता है। तो मुकाम गुदैर पर आप सल्लम ने अपना नायब वली जिसको बनाना था, आपने फरमा दिया जिसका मैं मौला, क्योंकि हजरत अली के हाथ में आपने अपना हाथ दे के आपने हजरत अली का हाथ और अपना हाथ बुलंद किया। सहाबाए कराम की एक कसीर तादाद आपके सामने बैठी हुई थी, आपने फरमाया जिसका मैं मौला उसका अली मौला, जिस जिस शख्स का मैं मौला उसका उस शख्स का अली मौला। कियामत तक आप जो शख्स मुझे मौला मानेगा सबसे पहले अली को मौला मानेगा, फिर मुझे मौला मानेगा। ये था मुकाम गुदैर के हवाले से। फिर जब दूसरी बात आती है सियासत की, जब आपके आखिरी अय्याम थे तो आपने, क्योंकि सहाबाए कराम ने इससे पहले किसी के पीछे नमाज नहीं पढ़ी थी, तो आपने हजरत अबू बकर सिद्दीक को फरमाया कि मेरे मसल्ले पर खड़े हो जाएं और आप जमात करवाएं। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मसल्ले पर खड़े हो गए और आपने जमात शुरू की, और जमात के दौरान आपने पर्दा थोड़ा सा हटा के सहाबा इकराम को देखा, और सारे के सारे सहाबा अबू बकर सिद्दीक के पीछे नमाज के लिए तैयार हो गए थे, नमाज पढ़ रहे थे और पाबंदी के साथ खड़े थे, अदब के साथ खड़े थे, एहतरामत खड़े थे, क्योंकि वहां सियासत थी कि क्या अब मेरे बाद हजरत अबू बकर पर मेरी उम्मत के लोग सहाबा इकराम मुतफिक होंगे या कि नहीं। वहां राय जरूरी थी वहां पर, क्योंकि वो सियासी मकाम था, ठीक है, कि क्या मैं सबसे पहले, क्योंकि हजूर के पीछे लोग नमाज पढ़ते रहे हैं और हजूर की मौजूदगी में किसी शख्स की जरूरत नहीं हुई कि वो मुसल्ले पर खड़ा हो, और ना ही हजूर की मौजूदगी में कोई सहाबी किसी दूसरे सहाबी के पीछे खड़े होकर उसने नमाज पढ़ी हो। ये पहली बार था जब हजूर ने देखा कि अबू बकर सिद्दीक के पीछे सारे सहाबा जमा हो गए हैं, तो फिर आप खुश हो गए और खुशी के साथ आपने अबू बकर सिद्दीक को ये मनसब खिलाफत दे दिया कि ये खिलाफत, क्योंकि मनसब सियासी था, इसके लिए लोगों की राय जरूरी थी, लोगों का पीछे होना जरूरी था, इसलिए खिलाफत अबू बकर सिद्दीक को दी लोगों की राय के मुताबिक। और वलायत के लिए किसी की राय की जरूरत नहीं होती, किसी से मशवरा लेने की जरूरत नहीं होती, इसलिए मस्जिद नबवी में मकाम मुस्तफ़ा मिला अबू बकर सिद्दीक को, और गुदैर के मकाम पर जो वलायत का मकाम मिला वो हजरत अली को मिला। हजरत अली से वलायत शुरू होती है और अबू बकर सिद्दीक से हजूर की सियासत शुरू होती है। सियासी मकाम अलग है, वलायत का मकाम अलग है। याद रख लो, जो शख्स भी ये दावा करता है कि मैंने हजूर को ख्वाब में देखा, शर्त यह है वो हजूर को तब तक नहीं देखेगा जब तक वो ख्वाब में हजरत अली रजी अल्लाह तआला को नहीं मिलेगा। जब तक हजरत अली के आगे सर तस्लीमे खम नहीं करता तब तक उसे हजूर ख्वाब में नहीं मिल सकते। तो ये मैं बताना चाह रहा था कि मकाम वलायत अलग है, वो शुरू ही हजरत अली से हुई है, और मकाम सियासत अलग है, वो शुरू ही अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु से हुई है। तो ये था जो फर्क। लोग 10 दिनों से बार बार मैसेज कर रहे थे और कईयों ने तो व्हाट्सएप पर मैसेज किए, फिर मुझे फोन किए, तो मैंने कहा कि आपको ये थोड़ा सा मसला क्लियर कर देता हूं। अल्लाह पाक आप लोगों को सलामत रखे,
خوش رکھے، ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے، اور اسی طرح آپ کو فری عمرہ سروس کے ساتھ اللہ جوڑ کر رکھے۔ بہت شکریہ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔